नमस्कार। आज हम आपके लिए कहानी लेके आए हैं प्रियंका का भूत, एक डरावनी कहानी। प्रियंका एक 16 साल की लड़की थी। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली हुआ करती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें सुनाई देती है। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। उन्हें काफी डर लगता था। एक दिन प्रियंका और उसकी सहेली नेहा स्कूल से लौट रही थी। रास्ते में उन्होंने उस हवेली को देखा। नेहा बोली, प्रियंका, सुना है इस हवेली में भूत रहता है। प्रियंका हंसते हुए बोली, ये सब अंधविश्वास है। भला भूत भी कहीं होते हैं। लेकिन उसी रात प्रियंका को हवेली के बारे में सोचते सोचते नींद नहीं आई। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। आखिर उसने तय किया कि वह खुद जाकर सच का पता लगाएगी। अगले दिन शाम को प्रियंका चुपके से हवेली की ओर निकल पड़ी। सूरज ढल चुका था। शाम होने का वक्त आ चुका था। चारों ओर अंधेरा फैलने लगा था। हवेली के टूटे हुए दरवाजे हवा के साथ चरमराने लगे। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। कौन है वहां? प्रियंका ने कांपती आवाज में पूछा। प्रियंका डरती हुई पूछी, कौन है वहां, बताओ कौन है। कोई जवाब नहीं मिला। हिम्मत जुटाकर वह सीढ़ियां चढ़ने लगी। एक एक सीढ़ी आगे की ओर चढ़ते हुए बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह ऊपर जा रही थी, जैसे जैसे वह सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, आवाज और साफ सुनाई देने लगा। तभी उसे एक कमरे से हल्की रोशनी दिखाई दी। थोड़ी थोड़ी रोशनी वहां पर आ रही थी। प्रियंका धीरे धीरे कमरे के पास पहुंची। दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने अंदर झांका तो देखा एक सफेद साया खिड़की के पास खड़ा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे काफी डर होने लगी, बेचैन हो गई। अचानक वह साया उसकी ओर मुड़ा। उसका चेहरा धुंधला था। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आंखें लाल चमक रही थी। प्रियंका डर के मारे पीछे हट गई। काफी घबरा गई और पीछे आ गई। थोड़ी सी पीछे हट गई। तभी वह साया धीमी आवाज में बोला, तुम यहां क्यों आई हो? प्रियंका के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। बिल्कुल मुंह बंद हो गया था। बिल्कुल प्रियंका घबरा सी गई थी। साया फिर बोला, इस हवेली में आने वाले कभी वापस नहीं जाते हैं। यह सुनकर प्रियंका भागने लगी। लेकिन तभी हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब प्रियंका वहां से भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुख्य दरवाजा ही बंद हो गया था। चारों तरफ अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगी। चारों तरफ से आवाजें आने लगी। यहीं रुक जाओ, अब तुम नहीं बचोगी। प्रियंका रोने लगी। काफी घबरा गई। घबरा कर जोर जोर से रोने लगी। उसने पूरी ताकत से दरवाजा को धक्का दिया। पूरी ताकत लगा ली, जोर आजमाइश कर ली, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसने अपनी दादी की बात याद आई। दादी ने क्या बात कही थी जो उसे याद आ गई एकाएक।
दादी कहती थी डर के सामने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब भी तुम्हें डर लगे हिम्मत से काम लो। ये बात उसकी दादी कही थी। प्रियंका खुद को संभाला और जोर से बोली, खूब जोर से बोली, मैं तुमसे नहीं डरती, मैं डरने वाली तुमसे नहीं हूं। अचानक हवेली में सन्नाटा छा गया। अजीब खामोशी छा गया। वह सफेद साया उसके सामने प्रकट हो गया, उसके सामने आ गई। वह जो भूत था उसके सामने आ गया। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। वो भूत इस बार गुस्से में नहीं थी। उसने कहा, सालों से लोग मुझसे डरते रहे, कोई मेरी सच्चाई नहीं जानना चाहता था, सब मुझसे डरते थे। प्रियंका ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? तुम अपना नाम बताओ, तुम कौन हो? बहुत डरते हुए प्रियंका ये बात पूछती है भूत से। साया बोला, वो जो भूत जो है वो बोलता है कि मैं इस हवेली का पुराना मालिक हूं। कई साल पहले कुछ लालची लोगों ने मुझे मार दिया था। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। प्रियंका को उस पर दया आने लगी। मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? उसने पूछा। साया बोला, हवेली के पीछे एक पुराने पेड़ के नीचे मेरे बारे में सच्चाई लिखी हुई एक डायरी दबी है, उसे गांव वालों तक पहुंचा दो। अगले दिन प्रियंका ने गांव वालों को, जो कुछ लोग थे, उनको साथ लेकर पेड़ के नीचे चली गई। वहां उसकी खुदाई करवाई। वहां सचमुच एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में हवेली के मालिक की हत्या की पूरी कहानी लिखी हुई थी कि कैसे कैसे मालिक की हत्या हुई। सारे रहस्य उस डायरी में दबे हुए थे, लिखे हुए थे। गांव वालों ने सच जानकर उसकी याद में एक स्मारक बनवाया। उस रात प्रियंका ने सपने में उसी साये को देखा, उसी भूत को देखा है। वो भूत, वो साया उसके सपने में आया, प्रियंका के सपने में। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह बोला, धन्यवाद प्रियंका, अब मुझे शांति मिल गई। उस भूत ने धन्यवाद कहा, उस साया ने धन्यवाद कहा और कहा कि अब मुझे शांति मिल गई। इसके बाद हवेली से कभी कोई आवाज नहीं आई। लेकिन गांव आज भी जो है सो, गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात हवेली की खिड़की में एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई दूर से प्रियंका को धन्यवाद कह रहा हो। तो आप लोग को ये कहानी सुनकर कैसी लगी, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी चैनल के साथ जोड़ें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।